मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तत्व जिज्ञासु सज्जनों, भगवत कृपा से हम लोग प्रेमपुरी आश्रम के इस संदर्भ में अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न का विचार कर रहे हैं। छठे प्रश्न के विचार क्रम में हम लोगों ने प्रथम 2 कंडिका का विचार कर लिया गया। तृतीय कंडिका का विचार हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। तृतीय कंडिका में जैसे कि भगवान भाष्यकार ने अवतरणिका में कहा है कि द्वितीय कंडिका में जो कलाओं का जो प्रभाव बताया, यस्मिन् एताः षोडश कलाः प्रभवन्ति, ये जो कलाओं का जो प्रभाव बताया पुरुष से, वो पुरुष विशेषणार्थम उक्तम, पुरुष के विशेषण के लिए। विशेषण से अभिप्राय है अध्यारोप न्याय से पुरुष का बोध करने के लिए वो कलाओं का प्रभाव बताया है। अब वो जो है वो अपवाद के लिए भी श्रुतः सुना गया है, फिर भी वो किस क्रम से कलाओं का प्रभाव होता है वो क्रम बताने के लिए ये तृतीय कंडिका में एक क्षण बताया गया है। और इतना ही नहीं, ये जो कलाओं की जो सृष्टि है
वो चेतन पूर्विका है, ये भी बताने के लिए ये तृतीय कंडिका है। ये खास करके इसमें ये दो बात बताई जाएगी तृतीय कंडिका में। एक तो कलाओं का जो प्रभाव है, जो मुख्यतः अध्यारोप और अपवाद न्याय से पुरुष का बोध करने के लिए जो कहा गया है, वो कलाओं का प्रभाव यानी कलाओं की जो उत्पत्ति है वो पुरुष से किस क्रम से होती है। और दूसरी बात, सृष्टि चेतन पूर्विका है, ये जो अर्थ है वो बताने के लिए ये तृतीय कंडिका का विचार है। हम लोगों ने उसका उच्चारण कर लिया है और यही तृतीय कंडिका का प्रतिपद व्याख्यान भी हम लोग कर चुके हैं। अब इस कंडिका में आपने प्रतिपद व्याख्यान सुना और देखा कि पुरुष में ईक्षण कर्तृत्व बताया है। स ईक्षान चक्रे, स से वो जो षोडश कला वाला जो पुरुष है जिसको भारद्वाज ने पूछा है, वो पुरुष ने ईक्षान चक्र यानी उन्हें ईक्षण किया। ये जो ईक्षण है उस पर जो है प्रश्न उठता है। ईक्षण उक्ति से भाष्यकार यहाँ पर ये जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका है ये सिद्ध कर रहा है, क्योंकि ईक्षण जो है वो चेतन में ही हुआ करता है, जड़ में नहीं हुआ करता। अब श्रुति में ईक्षण, पुरुष के अंदर ईक्षण सुना गया है, तो वो जो ईक्षण है वो चेतन में ही हुआ करता है। इसलिए ये जो सृष्टि है वो चेतन पूर्विका है, ये ईक्षण उक्ति से ये कहा गया। अब प्रतिपद व्याख्यान होने पर सृष्टि चेतन पूर्विका ही है, ये बात जो है ये श्रुत्युक्त जो सिद्धांत है उसको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ से भगवान भाष्यकार शास्त्रार्थ कर रहे हैं। यहाँ से जो है शास्त्रार्थ आ रहा है और उस शास्त्रार्थ का भी हम लोग कुछ अंश कर चुके थे। अब जो अंश कर लिया गया है उसको हम पुनः संक्षेप से दोहरा लेते हैं। इसमें जो है सांख्य को पूर्व पक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित किया गया है। सांख्य का सिद्धांत है कि ये जो सृष्टि का प्रभाव है वो जड़ प्रधान से होता है। अब सांख्य के हिसाब से जब सृष्टि का प्रभाव जड़ से होता है, अब यहाँ पर जो है श्रुति में सृष्टि का जो कारण है उसमें ईक्षण सुना गया है, इसलिए ईक्षणत्व को लेकर के सृष्टि चेतन पूर्विका है, इस सृष्टि का कारण चेतन है, ये सिद्ध करना है और सांख्य के सिद्धांत का खंडन करना है। इसलिए सांख्य को यहाँ पर पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित किया है। सांख्य का ये कहना है कि जो ईक्षण उक्ति के मात्र से ये सृष्टि चेतन पूर्विका है ये सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि जो है वेदांत का जो चेतन है वो तो अकर्तृ है और अहेतु है, और इसलिए जो अचेतन प्रधान है उसमें विक्रियावान है। अब विक्रियावान होने से प्रधान में हेतुत्व संभव है, तो उसमें हेतुत्व जब संभव है तो ईक्षण को अन्यथा करके जड़ को ही सृष्टि का कारण मान लेना चाहिए। इस प्रकार की जो सांख्य की शंका है, सांख्य का जो कथन है, भाष्यकार ने यहाँ पर उसको प्रत्यक्ष रूप से बताया और कहा कि जो है आत्मा अकर्ता है और प्रधान कर्तृ है। तो जो है प्रधान है वो पुरुषार्थ को प्रयोजन स्वीकार करके प्रधान ही जो है सृष्टि के लिए प्रवृत्त होता है मदादि आकार में।
और पुरुष में स्वतंत्र रूप से ईक्षण पूर्वक कर्तृत्व वचन जो है वो अनुपपन्न है। ये सब बातें जो है सांख्य की जो शंका है उसका हम लोग विचार कर चुके हैं। तो यहाँ पर जैसे दृष्टांत था, यथा राज्ञः सर्वार्थ कारिणी भृत्ये राजा इति तद्वत, यहाँ तक जो है सांख्य की शंका। वो कहते हैं प्रधान जो अचेतन प्रधान है वो इस जगत का कारण है, वो प्रधान जो है वो पुरुष के लिए सृष्टि करता है। जैसे और जो फिर ईक्षण का क्या होगा, तो कह रहे ईक्षण को जो है वो प्रधान में जो है गौण मानना होगा। जैसे भृत्य में राजा शब्द का प्रयोग होता है, वैसे राजा का सर्वार्थ काम करने वाले भृत्य में राजा शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही प्रधान में जो है वो ईक्षण शब्द का प्रयोग गौण किया जा सकता है। ये पूर्व पक्षी शंका का खंडन करते हुए भाष्यकार ने कहा न, ये नहीं हो सकता है। क्यों कि आत्मा में भी जो है, जैसे सांख्य की प्रतिबंधी से उत्तर देते कि जैसे सांख्य का जो है आत्मा है, उसमें सांख्य ने जैसे भोक्तृत्व स्वीकार किया है, तो जैसे सांख्य ने आत्मा में भोक्तृत्व माना है, वैसे ही आत्मा में कर्तृत्व भी उपपन्न हो सकता है। भोक्तृत्व के समान कर्तृत्व भी उपपन्न हो सकता है। जैसे सांख्य का जो आत्मा है वो चिन्मात्र अपरिणामी है, चिन्मात्र अपरिणामी होते हुए भी सांख्य ने आत्मा में जैसे भोक्तृत्व माना है, तद्वद ठीक उसी प्रकार वेदवादी नाम इक्षादि पूर्वकम जगत कर्तृत्व उपपन्नम, इस तरह से जो वेदवादी है उस वेदवादी भी अपने पक्ष में इक्षादि पूर्वक जो है जगत कर्तृत्व जो है वो आत्मा में उपपन्न मानेंगे, आत्मा में घटा देंगे। और वेदवादी के पक्ष में तो श्रुति प्रमाण है, इसलिए हेतु बताए श्रुति प्रामाण्यात। श्रुति प्रमाण से यानी श्रुत्युक्त जो जगत कर्तृत्व है वो आत्मा अविकारी होते हुए भी श्रुति का प्रामाण्य जो है बरकरार रखने के लिए जो है उसमें निर्वाह कर लेना चाहिए। यानी आत्मा अविकारी होते हुए भी उसमें कर्तृत्व संभव है। तो जैसे सांख्य के आत्मा में जैसे भोक्तृत्व संभव है, वैसे जो है जो वेदांत में जो है वेदांत के आत्मा में कर्तृत्व उपपन्न हो सकता है। अब जो है सांख्य यहाँ से प्रतिबंधी परिहार की शंका कर रहे हैं। सांख्य ने जो अपने सांख्य प्रतिपादित जो आत्मा में सांख्य ने जैसे भोक्तृत्व माना है, उसी को दृष्टांत बता करके दृष्टांत बना करके वेदांत में भी आत्मा में कर्तृत्व जो है उपपन्न बताया गया। अब इसी के उत्तर में यानी अपनी प्रतिबंधी को जो है प्रतिबंधी में अपने जो है सिद्धांत का उद्धार करने के लिए सांख्य यहाँ से आगे सांख्य की शंका उठाई गई है। उस शंका को पढ़ते हैं, यहीं से चलना है, इसलिए अब शंका को हम यहाँ से पढ़ते हैं, आप सब लोग देखिए। तत्वांतर परिणाम आत्मनो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्तः न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया, अतः पुरुषस्य स्वात्मनि एव भोक्तृत्वे चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय। भवतां पुनर्वेदवादीनां सृष्टिकर्तृत्वे तत्वांतर परिणामे एव इति आत्मनो अनित्यत्वादि सर्वदोष प्रसंग इति चेत, इति चेत ग्रंथ तक सांख्य की जो है
अपने प्रति जो है प्रतिबंधी का परिहार करते हुए शंका करते हैं। सांख्य का कहना है आत्मनः अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व निमित्तः तत्वांतर परिणाम न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया। कहते हैं आत्मा के अंदर जो अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व जो है दोष है आता है, उस दोष का निमित्त जो है तत्वांतर परिणाम है, चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया नहीं है। कह रहे जो है सांख्य कहते हैं हमारा जो आत्मा है पुरुष है उसमें चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया होती है, तत्वांतर परिणाम नहीं होता है। इसलिए आत्मा में जो है अनित्यत्व इत्यादि जो दोष है उस दोष का निमित्त तत्वांतर परिणाम है, और तत्वांतर परिणाम मानेंगे तो आत्मा में अनित्यत्व अशुद्धत्व और अनिकत्व जो है वो दोष आएंगे। कहते हैं अनित्यत्व से अर्थात है विनाशित्व, और अशुद्धत्व से अभिप्राय एक रस का अभाव, और अनिकत्व से अभिप्राय है सावयवत्व। तो आत्मा में जो है विनाशित्व, एक रस का अभाव और सावयवत्व आएगा, ये भी तत्वांतर परिणाम मानेंगे तो। इसलिए कहते हैं तत्वांतर परिणाम है, यही जो है आत्मा में इन दोषों का निमित्त है, न चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया। चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया जो है वो आत्मा में अनित्यत्वादि दोष का निमित्त नहीं है, कहते हैं। और दूसरी बात सांख्य कहते हैं जो भोग का अभिप्राय है सुख दुख का अनुभव, भोगो नाम सुख दुखानुभव। अब वो जो सुख दुख का अनुभव है वो कहते हैं पुरुष का स्वरूप भूत है, वो पुरुष में स्वरूप से ही सुख दुख का अनुभव रहता है, भोग रहता है। इसलिए स्वरूप भूत होने से तत्वांतर आपत्ति लक्षण परिणाम जो है वो हमारे पुरुष में नहीं आएगा। इसलिए हमारे पक्ष में जो है भोक्तृत्व उपपन्न हो जाएगा, किंतु सांख्य कहते हैं वेदांतिकों के आपके पक्ष में आपके आत्मा में कर्तृत्व उपपन्न नहीं हो पाएगा। कर्तृत्व उपपन्न मानेंगे तो तत्वांतर परिणाम होगा, तत्वांतर परिणाम मानना होगा, और तत्वांतर परिणाम मानेंगे तो आत्मा में अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व जो है वो दोष आएंगे। अब ये तत्वांतर परिणाम क्या है? तत्वांतर परिणाम में परिणाम का अर्थ है पूर्व रूप का परित्याग और रूपांतर की प्राप्ति, उसको कहते हैं परिणाम। तत्वांतर यानी दूसरे रूप में बदल जाना। परिणाम का अर्थ होता है पूर्व रूप का परित्याग और रूपांतर की प्राप्ति। और तत्वांतर से परिणाम यानी दूसरे रूप में, दूसरे तत्व के रूप में बदल जाना, उसको कहते हैं तत्वांतर परिणाम। तो अब कहते हैं कि परिणाम जो है वो आप मानेंगे, आत्मा को आप कर्ता मानेंगे और आत्मा से जगत जो है परिणित होगा तो आपका आत्मा जो है अनित्य हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा वो, और अनेक हो जाएगा। और सांख्य कहते हैं हमारा जो आत्मा है उसमें भोक्तृत्व मानने पर अनित्यत्व अशुद्धत्व अनेकत्व दोष नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है वो भोग जो है, भोक्तृत्व जो है वो आत्मा का परिणाम नहीं है। भोक्तृत्व चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया है, तो उनका स्वरूप भूत है। इसलिए हम आत्मा को भोक्ता मानते हैं, किंतु आप जो है आत्मा में भोक्तृत्व को दृष्टांत बना करके आप जो है आत्मा में कर्तृत्व जो है उपपन्न नहीं कर सकते हैं। ये जो है सांख्य का कहना है। इसलिए अतः यानी इसलिए
पुरुषस्य स्वात्मनि एव भोक्तृत्वे चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया न दोषाय। इसलिए सांख्य कहते हैं कि हमारे सांख्य का जो पुरुष है उस पुरुष में भोक्तृत्व जो है वो स्वात्मनि एव, स्वात्म में ही रहता है। स्वात्मनि एव का अभिप्राय है स्वरूपभूत है भोक्तृत्व। इसलिए स्वरूपभूते भोक्तृत्वे सति, स्वरूपभूत भोक्तृत्व होने पर स्वरूप अभिन्न एव विक्रिया, वो विक्रिया भी होगी, वो स्वरूप से अभिन्न ही होगी, स्वरूप से अभिन्न ही होगी, भिन्न नहीं होगी। और स्वरूप से अभिन्न नहीं होने से वो जो चिन्मात्र स्वरूप जो विक्रिया है वो भोक्तृत्व रूप से वो न दोषाय, वो जो है सांख्य कहते हैं हमारे पक्ष में भोक्तृत्व पुरुष के अंदर वो दोष नहीं आएगा। और सांख्य वेदांती को कहते हैं कि आप यदि आत्मा को कर्ता मानेंगे तो तत्वांतर परिणाम के कारण जो आत्मा में अनित्यत्व, अशुद्धत्व, अनिकत्व जो है वो दोष आएंगे। अब वो जो है कहते हैं, सांख्य कहते हैं हमारे पक्ष में भोक्तृत्व पुरुष में स्वरूपभूत होने से चिन्मात्र रूप प्रक्रिया दोष का कारण नहीं बनेगी। और भवताम पुनर्वेदवादी नाम सृष्टिकर्तृत्व तत्वांतर परिणाम एवं, सांख्य कहते हैं वेदांति को कहते हैं आपके पक्ष में, यानी आप जो वेदवादी है उस वेदवादी में के पक्ष में आत्मा में सृष्टि कर्तृत्व मानेंगे तो फिर तत्वांतर परिणाम ही होगा, वो चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया नहीं होगी, स्वरूपभूत नहीं है, तत्वांतर परिणाम एवं। तो तत्वांतर परिणाम यानी जो है पूर्व रूप का परित्याग और रूपांतर की प्राप्ति होगी तो आत्मा में अनित्यत्वादि दोष, अनित्यत्वादि सर्वदोष प्रसंग, आपके आत्मा में अनित्यत्वादि जो है सर्वदोष प्रसंग अवश्य ही होंगे। इसलिए कहते हैं आत्मा में जैसे भोक्तृत्व है उस भोक्तृत्व को दृष्टांत बना करके आप जो है सांख्य वेदांति को कहते हैं कि आप जो है आत्मा में कर्तृत्व नहीं मान सकते, और आत्मा में कर्तृत्व नहीं होगा तो आत्मा जो है, आत्मा से इस सृष्टि की उत्पत्ति होती ये भी नहीं कह सकते हैं, और चेतन पूर्व का सृष्टि है ये बात भी सिद्ध नहीं होगी। सृष्टि का कारण प्रधान जड़ ही है। ये जो है यहाँ तक ये सांख्य की शंका है, अपने जो है अपने पक्ष को ही दृष्टांत बना करके जो अपने प्रतिबंधी का परिहार करके यहाँ तक जो है सांख्य की शंका हुई। अब इति चेत, यहाँ तक सांख्य के शंका के बाद न, ये न से जो है उत्तर दिया जाएगा। न से यानी जो है सांख्य के द्वारा कही गई बात का जो है इनकार करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। न इति चेत न। अब भाष्यकार जो है किस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर देते हैं, तो देखिए पंक्ति पढ़ते हैं, इति चेत न, ऐसा नहीं हो सकता है, यानी जो है सांख्य के द्वारा ये जो कही गई बात है वो जो है ठीक नहीं है। एकस्य अपि आत्मनो अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुपाधिकृत विशेष अभ्युपगमात् अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृतो ही विशेषो अभ्युपगम्यत। आत्मनो बंध मोक्षादि शास्त्रकृत संव्यवहाराय परमार्थतो अनुपाधिकृतं च तत्त्वम् एकम् एव अद्वितीयम् उपादेयम् सर्वतार्किक बुद्धि अनवगाह्यम् अभयम् शिवम् इष्यते। न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा क्रियाकारक फलं च स्यात् अद्वैतत्वात् सर्वभावानाम्। सांख्यः तु अविद्या अध्यारोपितम् एव
पुरुषे कर्तृत्वं क्रियाकारकं फलं च इति कल्पयित्वा आगमबाह्यत्वात् पुनः ततः त्रस्यन्तः परमार्थत एव भोक्तृत्वं पुरुषस्य इच्छन्ति तत्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात् परमार्थवस्तुभूतम् एव कल्पयन्तः अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषयः संतो विहन्यते। यहाँ तक जो है सांख्य के द्वारा की गई शंका का उत्तर है। अब देखो, सबसे पहले वो उत्तर पंक्ति में जो अभिप्राय है वो भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्यकार का ये कहना है ये जो सांख्य ने कहा था शंका में कि हमारा जो पुरुष है उसमें चिन्मात्र स्वरूप विक्रिया दोषावहनीय, किंतु वेदांत का जो पुरुष है उसमें कर्तृत्व के कारण, तत्वांतर परिणाम के कारण अनित्यत्व, अशुद्धत्व, अनेकत्व इत्यादि जो है वो दोष आएगा। वस्तुस्थिति ये है कि सांख्य के अनुसार भोक्तृत्व जो है वो सजातीय रूपांतर प्राप्ति है, और वेदांत के पुरुष में जो कर्तृत्व है वो विजातीय रूपांतर आपत्ति है। अब चाहे सजातीय रूपांतर कहे या विजातीय रूपांतर कहे, यानी सजातीय परिणाम कहे या विजातीय परिणाम कहेंगे, दोनों पक्ष में सिद्धांती कहते हैं अनित्यत्वादि का जो है वो दोष तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि विजातीय रूपांतर प्राप्ति में अनित्यत्वादि दोष रहेंगे, सजातीय रूपांतर में अनित्यत्वादि दोष जो है वो नहीं होंगे, यानी वो दोषाय नहीं होगा, दोष के लिए नहीं होगा, तो ऐसा नहीं कह सकते। अनित्यत्वादि तो जो है दोष होगा ही होगा, क्योंकि भोज्य अविवेक उपाधिक जो है भोक्तृत्व जो है वो तो उन्होंने अंगीकार किया ही है। भोज्य अविवेक कृत यानी तादात्म्य भ्रम, भोज्य अविवेक उपाधिकम जो है वो भोक्तृत्व जो है वो उनको अंगीकार करना ही होगा तादात्म्य भ्रम निमित्त। और उससे जो है तो सांख्य के द्वारा वो उस अवस्था में भी जो है दोष तो है तुल्य ही रहेगा। तदात्मक कर्तृत्व भी तुल्यमेव, तो सांख्य के हिसाब से, सांख्य के द्वारा भी जो है तदात्मक कर्तृत्व में भी जो है तुल्य ही दोष रहेगा, चाहे सजातीय रूपांतर प्राप्ति हो चाहे विजातीय रूपांतर प्राप्ति हो, उन दोनों में जो है वह दोष तो समान ही रहेगा। इसलिए इस अभिप्राय से भाष्यकार जो है मुख्य परिहार बता रहे हैं, न से मुख्य परिहार बताया कि न, देखो पंक्ति में देखते हैं, न इति चेत न एकस्यापि आत्मनः, एकस्यापि आत्मा जो है एक ही है, एकस्य अपि, अपि का अर्थ है वस्तुतः जो है उसको किसी की भी सहाय नहीं है, वस्तुतः असहाय, वस्तुतः आत्मा असहाय है, उसको सृष्टि करने में किसी के सहाय की जरूरत नहीं है। तो असहाय होते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी, आप्तकाम होते हुए भी, ये एकस्य अपि का अर्थ है। एकस्य के बाद जो अपि का अर्थ है, यानी आत्मा एक होते हुए भी, असहाय होते हुए भी, अकर्ता होते हुए भी, आप्तकाम होते हुए भी, ये वस्तुतः वास्तविक रूप से आत्मा ऐसा, फिर भी एकस्य अपि आत्मनः, फिर भी उसमें अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुपाधिकृत विशेष अभ्युपगमात्, फिर भी सिद्धांती कहते हैं कि आत्मा यद्यपि एक है, अकर्ता है, आप्तकाम है, फिर भी ऐसे आत्मा में नाम रूप उपाधि और अनुपाधिकृत
नाम रूप की उपाधि और नाम रूप की अनुपाधि कृत जो विशेष वो जो है वैशिष्ट जो है स्वीकार किया गया है। और वो वैशिष्ट कैसा है? अविद्याकृत। अविद्याकृत नाम रूप उपाधि को स्वीकार किया गया है। अविद्याकृत नाम रूप उपाधि और अनुपाधिकृत, उपाधिकृत और अनुपाधिकृत जो है विशेष अभ्युपगमात, विशेष यानी जो है भेद, विशेष का अर्थ यहाँ पर भेद स्वीकार किया गया है। और अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकृत ही विशेष अभ्युपगम्यते। तो अविद्याकृत जो नाम रूप जो उपाधिकृत जो विशेष है वो जो है अभ्युपगम्यते जो है वो स्वीकार किया जाता है। विशेष यानी जो भेद स्वीकार किया जाता है। यद्यपि पारमार्थिक रूप से आत्मा असहाय, अकर्ता, आप्तकाम होते हुए भी अविद्या के कारण ऐसे जो आत्मा में नाम और रूप उपाधि और उपाधि का अभावकृत जो विशेष है वो स्वीकार किया जाता है। और ये जो अविद्याकृत नाम उपाधि के कारण ही जो है आत्मा में विशेष जो है वो अभ्युपगम्यते हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्यों स्वीकार किया जाता है? भी आप्तकाम जो है, असहाय है, अकर्ता है, ऐसे आत्मा में उपाधि का स्वीकार क्यों किया जाता है? उपाधिकृत अनुपाधिकृत जो विशेष वैशिष्ट्य को, भेद को क्यों स्वीकार किया जाता है? तो सिद्धांत आगे लिखते हैं, आत्मनो बंध मोक्षादि शास्त्रकृत संव्यवहाराय। आत्मा में, आत्मा का जो बंध है, आत्मा का बंध मोक्ष आदि जो शास्त्रकृत संव्यवहाराय, शास्त्रकृत जो संव्यवहार है उस संव्यवहार की पूर्ति के लिए। किस प्रकार का शास्त्रकृत संव्यवहार है? तो का बंध मोक्ष आदि, बंध मोक्ष वगैरह जो व्यवहार है, जो शास्त्रकृत व्यवहार है, उस व्यवहार का निर्वाह के लिए, व्यवहार का निर्वाह हो, इसलिए आप्तकाम एक और असहाय आत्मा में अविद्याकृत नाम रूप उपाधि और अनुपाधिकृत भेद का स्वीकार किया गया है। और परमार्थतः अनुपाधिकृतम च तत्वम एकम एव अद्वितीयम उपादेयम। अब देखो, व्यवहार, एक व्यवहार पक्ष हुआ और एक परमार्थ पक्ष हुआ। व्यवहार पक्ष में आत्मा में नाम रूप जो उपाधि है वो अविद्याकृत है, और जब नाम रूप उपाधिकृत जो भेद है वो बंध मोक्षादि शास्त्र कृत जो संव्यवहार है उस संव्यवहार का निर्वाह करने के लिए। अब जो है कोई शास्त्रकृत बंध मोक्ष आदि से साधन भी लेना, अब वो जो है साधन करेंगे तो साधन के फलस्वरूप जब वो मुक्त होगा तो मुक्त होने के बाद जो है उनको पारमार्थिक रूप से अनुपाधिकृत जो तत्व है, एक है, अद्वितीय है, वही जो है उपादेय है। ऐसा जो आत्मा का स्वरूप है वो जो है मुमुक्षु के लिए उपादेय है। पारमार्थिक रूप से जो है आत्मा अनुपाधिकृतम, उपाधि से रहित जो अवस्था है आत्मा की, वो ऐसा जो तत्व है जो एक है, एकम एवं अद्वितीयम, वही उपादेय यानी वो जो है उपाधि करने योग्य है, यानी वो स्वीकारना है, वही स्वीकार करने योग्य है। पारमार्थिक रूप से आत्मा जो है वो एक है और अद्वितीय है। अविद्या के कारण वो जो है उसमें भेद जो है माना गया है। और वो जो है तत्व कैसा है? पारमार्थिक रूप से वो तत्व एक एवं अद्वितीय, और कैसा है? तो कहा सर्वतार्किक बुद्धि अनवगाह्यम अभयम शिवम इष्यते।
बंध मोक्षादि शास्त्र का व्यवहार होगा मुमुक्षु के द्वारा, उस व्यवहार के फलस्वरूप साधन करेंगे तो पारमार्थिक रूप से जो उपाधि से रहित जो तत्व एक है, अद्वितीय है, ऐसा जो तत्व है वही जो है, जो उपादेय स्वीकार करने योग्य है, वही जो है वो इष्यते यानी स्वीकार किया जाता है। और वो कैसा है? सर्वतार्किक बुद्धि अनवगाह्यम, सर्वतार्किक बुद्धि, सर्वतार्किक बुद्धि के द्वारा जो जिसका अवगहन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है पारमार्थिक रूप से इस प्रकार का जो आत्मा का स्वरूप जो है एक और अद्वितीय, उपाधि से रहित एक और अद्वितीय जो तत्व है वो केवल श्रुत्येक गम्य है। श्रुति से अतिरिक्त तर्क के द्वारा इस प्रकार का स्वरूप जो है वो गम्य नहीं है। इसलिए श्रुत्येक गम्य होने से जो मात्र तर्क से, तार्किक बुद्धि से जो उनका अवगहन करना चाहते तो उसको अवगहन उनका हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर आत्मा का विशेषण बताया, सर्वतार्किक बुद्धि अनवगाह्य। सर्वतार्किक बुद्धि जो है वो केवल यानी अभिप्राय है कि केवल तर्क के द्वारा जो है सांख्यादि जो है वो भी यहाँ से ग्रहण आ गए। केवल तार्किक से जो है तार्किक से यहाँ पर जो है सांख्य ही ग्रहण करना है। सांख्य जो है अपने केवल तर्क से, तर्क बुद्धि से उस आत्मा का अवगाहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो श्रुति का गम्य है। इसलिए सर्वतार्किक बुद्धि अनवगाह्य ऐसा विशेषण बताया। और अभयम जो अभय है, और शिवम यानी जो शिव है, यानी एक है, अद्वितीय है, जो अभय है, जो शिव है, जिसको तर्क बुद्धि के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता है, ऐसा जो है तत्व है वो इष्यते यानी जो है चाहते हैं। और ऐसा जो आत्मा है उसमें आके कहते हैं न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा क्रिया कारक फलम च स्यात् अद्वैतत्वात् सर्वभावानां। अब ऐसा जो आत्मा है, एवं बुद्ध जो आत्मा है, उस इस प्रकार के आत्मा में जो है सृष्टित्व नहीं है। उपाधिकृत आत्मा में सृष्टित्व है। यहाँ पर जो आत्मा में कर्तृत्व बताया है वो उपाधिकृत आत्मा में कर्तृत्व बताए, वस्तुतः आत्मा में सृष्टित्व नहीं है। ये कहते हैं कि न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा क्रिया कारक फलम च स्यात्। उस प्रकार के जो है तत्र मने उस परमार्थ अवस्था में, कि जो परमार्थ अवस्था एक अद्वितीय अभय शिव, उस अवस्था में कर्तृत्व भी नहीं रहता है, पारमार्थिक दशा में भोक्तृत्व भी नहीं रहता है, क्रिया कारक फलम च, क्रिया कारक और फल भी उस अवस्था में नहीं रहता है। क्यों? अद्वैतत्वात् सर्वभावानां, अद्वैतत्वात् वो जो है ये जो कर्तृत्वादि जो भाव है, सर्वभावानाम में सर्व से जो कर्तृत्वादि जो है भावानाम, भाव जो है वो अद्वितीय आत्मरूप होने से उसमें अलग से कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व जो आत्मा में तत्र न, तत्र माने आत्मनि न कर्तृत्वं भोक्तृत्वं, क्योंकि वो सर्वभावानाम अद्वैतत्व, जो सर्वभाव है, सर्वभाव से अभिप्राय है कर्तृत्वादि जो भाव है वो आत्मा से अभिन्न नहीं है, अद्वैतत्वाद आत्मा से अलग नहीं है। इसलिए उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व क्रिया कारक फलम च जो है वो अलग से नहीं कह सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि सांख्यः तो अविद्या अध्यारोपितम एव पुरुषे कर्तृत्वं क्रियाकारकम फलम च इति कल्पयित्वा। अब सांख्य जो है क्या कहते हैं? सांख्य जो है वो पुरुष के अंदर जो है अविद्या अध्यारोपितम एव पुरुष है, जो अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो है पुरुष में
सांख्य जो है वो पुरुष में कर्तृत्व क्रियाकारकम फलम च, ये जो पुरुष में जो है अविद्या अध्यारोपितम एव कर्तृत्व क्रियाकारकम फलम च इति कल्पयित्वा। सांख्य ये मानते हैं कि पुरुष के अंदर जो कर्तृत्व है क्रियाकारकम फलम जो है वो अविद्या अध्यारोपित ही है वस्तुतः, किंतु वो इस प्रकार की कल्पना करके आगम बाह्यत्वात् पुनः ततः त्रस्यन्तः परमार्थतः एव भोक्तृत्वं पुरुषस्य इच्छन्ति तत्वांतरम च, इच्छन्ति तक रखिए। यानी जो है सांख्य है वो पुरुष के अंदर वस्तुतः पुरुष में कर्तृत्व क्रियाकारकम फल भी वो अविद्या अध्यारोपित ही है, फिर भी वो जो है इति कल्पयित्वा आगम बाह्यत्वात् पुनः ततः त्रस्यन्त, वो जो है सांख्य का जो है वो आगम बाह्य होने से, उनका जो है सिद्धांत आगम से बाह्य होने से पुनः ततः उससे त्रस्यंत यानी भय खाते हुए परमार्थ तो एव भोक्तृत्व पुरुषस्य इच्छन्ति, वो अपने जो है सांख्य जो है अपने पुरुष के अंदर जो भोक्तृत्व है वो पारमार्थिक रूप से मान बैठे हैं। वस्तुतः अविद्या अध्यारोपित होते हुए भी वो जो है अपने पक्ष में जो है वो उनको पारमार्थिक रूप से मान बैठे हैं। और तत्वांतरम च प्रधानम पुरुषात् परमार्थ वस्तु भूतम एव कल्पयन्ता। दूसरी बात ये भी है तत्वांतर यानी जो है पुरुष उनके जो है भोक्ता पुरुष से भिन्न प्रधान जो है वो पुरुषात् पुरुष से जो है भिन्न मान करके और उसको परमार्थ वस्तु भूतम एव कल्पयन्ता, प्रधान को भी वो पारमार्थिक वस्तु रूप से कल्पना कर करके अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषया संत विहन्यते। अन्य तार्किक कृत बुद्धि विषया, अन्य तार्किक के द्वारा जो शिक्षित बुद्धि है उस शिक्षित बुद्धि वाले हो करके वो जो है विहन्यते, विहन्यते यानी जो है वो नष्ट हो जाते हैं, यानी अपने सिद्धांत से वो च्युत हो जाते हैं। अन्य के द्वारा जो शिक्षित बुद्धि से अधीन होकर के वो जो है अपने ही जो है सिद्धांत से वो च्युत हो जाते हैं। इस तरह से जो है भाष्यकार ने प्रधान सांख्य के मत में जो है इस तरह से दोष बताया और जो है आत्मा को उपाधिकृत अविद्याकृत जो है नाम रूप उपाधि के कारण जो है उसमें कर्तृत्व जो है आत्मा में होता है, ये बात जो है सिद्ध की यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है पाठ किनारे पर लग जा रहा है, इसलिए इस बात को यहीं पर रखते हैं और आगे और एक शंका आ रही है, उसका जो है विचार भगवत कृपा से हम लोग कल ही करेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।